ये कुछ महत्वपूर्ण विषय को, वो ये है कि जो लिखा गया है उड़व पुत्र के बारे में, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 से लेके अगर हम लोग देखते हैं 32 तक, तो यहाँ पर उड़व पुत्र के बारे में, एक धनी व्यक्ति के बारे में, उसका 2 बच्चा रहते हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। ये कहानी, ये सब चीज आपको पूरा मालूम है कि छोटा बेटा वो चला जाता है और दूर तक जाता है, वो अपना कमाई सब बर्बाद करके रख देता है। पर मैं एक चीज को आपको बताना चाहता हूं कि उड़व पुत्र आप नहीं है, क्योंकि ये जो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु का जो धरती का सेविकाई है, मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं। प्रभु यीशु का जो धरती का सेविकाई है, मत्ती रचित सुसमाचार 15:24 में उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने के खोई हुए भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो प्रभु यीशु मसीह इजरायली लोगों के पास, यहूदी लोगों के पास आए थे और यहूदी लोगों को छोड़ के और किसी के पास भेजे नहीं गए थे। तो वो जो 12 चेले को भी रखे थे, मत्ती 10 अध्याय 5 से अगर हम लोग देखेंगे, इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और ना सामरिया के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु 6 में परंतु इजराइल के घराने ही के खोए हुए भेड़ों के पास जाना। तो इसीलिए तो ना प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति के पास गए, ना 12 चेलों को आज्ञा था अन्य जाति के पास। तो जब ये दृष्टांत बोल रहे उड़ाव पुत्र का, तो जब अन्य जाति सुन रहे हैं, वो अन्य जाति सोच रहे हैं कि वो दृष्टांत हमारे लिए है, हम लोग उड़ाव पुत्र हैं। नहीं, हम उड़ाव पुत्र नहीं है। वहां पर ये चीज को समझाया गया कि जो खो गया है, जो आज्ञाओं से, जो व्यवस्था से खो गया है, व्यवस्था के और लौटाने के लिए ये बात को लिखा गया है। तो उसी के हिसाब से उड़ाव पुत्र का जब बात आता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उसका छोटा बेटा है, हम लोग परमेश्वर का विरोध चले गए, ये चले गए। नहीं, वो यहूदी लोग में बहुत लोग व्यवस्था या नियम को नहीं मानते थे। तो जो नहीं मानता था, जो व्यवस्था के अनुसार खरा उतर नहीं पाता था, तो उसको उड़ाव पुत्र कहा जाता था। तो अभी हम लोग देखते हैं, पर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उड़ाव पुत्र है, हमें लौटना है। नहीं, अगर इफिसियों पुस्तक में हम लोग देखेंगे, इफिसियों पुस्तक उसका 2 अध्याय 11-12, इस कारण स्मरण करो तुम जो शारीरिक रीति से आने जाती हो और जो लोग शरीर में हाथों की किए हुए खतना से खतना वाला कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तो पहला चीज है, हम सब खतना रहित है, हम लोग खतने वाले नहीं है। जब हम लोग खतना वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग यहूदी नहीं है, तो जब हम यहूदी नहीं है तो हम लोग के लिए वो आज्ञाएं नहीं है, तो हम लोग उड़ाव पुत्र कैसे बन सकते हैं? तो हम लोग खतना रहित है, हम लोग अन्य जाति है। 12 में, इफिसी 2:12 में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के बचाव के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो यहां पर लिखा गया, तुम लोग मसीह से अलग थे। जो अन्य जाति है वो पूरा ही अलग है, पर उड़ाव पुत्र जो है वो यहूदी है, पर वो आज्ञाओं को नहीं मान रहा है, वो उड़ाव पुत्र है। पर अन्य जाति के लिए क्या नहीं था, तुम मसीह से अलग, इस्राएल की प्रजा से अलग, आप इजरायली नहीं हो। उसके बाद प्रतिज्ञा की बाचाओं की भागी नहीं, तो ना आपके लिए प्रतिज्ञा था ना आपके लिए बाचाएं थे, और आशाहीन, आपके लिए ईश्वर का कोई भी प्रबंध नहीं था, और जगत में ईश्वर रहित थे। तो अगर ईश्वर किसके साथ काम कर रहा था? इजरायली अर्थात यहूदी लोगों के बीच में काम कर रहा था। पर यहूदी इजरायली लोग को छोड़ देने से अन्य जाति जो है, जो खतना रहित है, वो ईश्वर रहित है, इस प्रकार से लिखा गया है। इसलिए जो उड़ाव पुत्र का जो संदेश है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप खातने वाले नहीं हो। पर वहां पर क्या होता था, लोग खातना तो कर लेते थे, यहूदी तो थे, पर वो आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे, व्यवस्थाओं को, विधियों को नहीं मानते थे, तो उन्हें उड़ाव पुत्र कहा गया। इसलिए मेरा विश्वास है कि आप जान ले, आप उड़ाव पुत्र
नहीं है। आप अन्य जाति है और अन्य जाति के लिए एक ही प्रेरित दिया गया, उसका नाम पौलुस है। और पौलुस आपके लिए अलग बातों को लिखा गया है और रोमी से फिलमोन आपके लिए अलग बातों को रखा गया है। रोमी से फिलमोन को छोड़ देने से बाकी कहीं पर भी अन्य जाति को प्रायोरिटी नहीं दिया गया था, अन्य जाति को किसी कोई विशेष प्रबंध नहीं था। इसलिए लिखा गया है कि अन्य जाति के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं था, ना कोई वाचा नहीं था, वो लोग ईश्वर रहित थे। तो इसी तरह आप उड़ाऊ पुत्र नहीं हो। इसलिए किंग जेम्स वर्जन में 2 तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन को भाग करो। जब आप वचन को भाग करेंगे, वहां पर 2 समुदाय हैं, यहूदी समुदाय और अन्य जाति समुदाय। तो यीशु मसीह यहूदी समुदाय में पैदा हुए और यहूदी समुदाय में सेविकाई किए, और यहूदी समुदाय में 2 प्रकार का थे, एक ऊपर समुदाय, ऊपर यहूदी, और एक निचला स्तर का यहूदी था। तो निचला स्तर जो पापी थे, जो अधर्मी थे, जो लोग व्यवस्था को मान नहीं पा रहे थे, उन्हें वो समझा रहे थे और उन्हीं को वो उड़ाऊ पुत्र कहा गया था। जब अन्य जाति के लिए ना कोई व्यवस्था था, ना कोई प्रतिज्ञा था, ना कोई आज्ञाएं थे, जब वो कुछ दिया ही नहीं गया था, तो जब अन्य जाति को कुछ 10 आज्ञा ही नहीं दिया गया था, तो तब अन्य जाति कैसे उड़ाऊ पुत्र होंगे? तो आप उड़ाऊ पुत्र नहीं हो। इसलिए जब सही वक्त आया, प्रेरित 9 अध्याय में पौलुस को खड़ा गया कि तुम अन्य जाति की ओर जाओ, जो खतना रहित है उनके पास तुम जाओ और सुसमाचार को बोलो कि ईश्वर अपने बेटे को तुम्हारे पापों के लिए, अधर्म के लिए क्रूस पर मारा गया, और जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और उनके लिए अनुग्रह दो, व्यवस्था नहीं, अनुग्रह, फ्री में। क्योंकि यहूदी लोग ना ऊपरी स्तर का यहूदी लोग उसके बात को माने, ना निचले स्तर का यहूदी उसके बात को माने, व्यवस्था को कोई नहीं माना। इसलिए जाओ, जो अन्य जाति है, जो खतना रही जाती है, उन्हें कहो कि ये फ्री में है, ये अनुग्रह दिया गया है। जो मानेगा कि मेरा पाप और अधर्म सब क्षमा हो गया है, वो ही उद्धार पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, उड़ाऊ पुत्र आप नहीं है। इसलिए खुद को उड़ाऊ पुत्र ना सोचे, बल्कि पौलुस कहता है आप पर अनुग्रह हुआ है। कोलोसी 1:27 के अनुसार अन्य जातियों में, मैं पढ़ देता हूं उसको ताकि आपको समझ में आए। कोलोसी 1:27 में लिखा गया, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। तो अन्य जातियों के लिए क्या दिया गया, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो अनुग्रह से ये बात आपको फ्री में दिया गया कि ईश्वर मनुष्य में रहता है। आप समझ लो, आप व्यवस्था के जाल में मत फंसो, बल्कि ईश्वर मनुष्य में रहता है। तो पौलुस को भेजे कि जाओ, अन्य जाति जो खतना रहे थे उनको बोलो कि क्रूस पर उनके पाप और उनका अपराध, उनके सारे अनाज्ञाकारिता के लिए मूल्य दे दिया गया है, और मुफ्त में, फ्री में जो विश्वास करेगा उसके अंदर ईश्वर का अंश वास करेगा, या फिर मसीहा उसमें वास करेगा। इसीलिए आप उड़ाऊ पुत्र नहीं हो। खुद को उड़ाऊ पुत्र ना समझो, खुद का गलतियों को खरच कर ना निकालो, मैं ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दिया। नहीं, आपके लिए कोई प्रबंध नहीं था, बल्कि आपके लिए ये योजना आया कि सब कुछ हो गया है, केवल ये मानो कि मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। क्योंकि मुझे 10 आज्ञा नहीं दिया गया था कि व्यवस्था मेरे लिए नहीं है, बल्कि मुझे ईश्वर मुझ में है, ये बात मुझे दिया गया है और मुझे ये विश्वास करना है। इसीलिए आप उड़ाऊ पुत्र नहीं हो, आप नई सृष्टि हो। इसलिए लिखा गया कि जो 2 कोरिन्थी 5:17 में जो भी विश्वास करेगा, लिखा गया इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बात बीत गई है, देखो सब नया हो गया। तो आप नई सृष्टि हो, तो आप उड़ाऊ पुत्र नहीं हो, आप नई सृष्टि हो। अपना खामियां को देखना बंद करो, बल्कि पौलुस कहता है मसीह तुम में रहता है, उसको विश्वास करो और मसीह में आगे बढ़ते जाओ। धन्यवाद।